चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है। प्रश्नावली जो है आपकी चल रही है 3.1 की जो है कि बेसिक कंसेप्ट चल रहा था। इसके जो है पिछली क्लास में यानी कि पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या क्या, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभिलाक्षणिक अवयव पढ़े थे हम लोग कि अभिलाक्षणिक अवयव किस तरह से बनता है। अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोग पढ़े थे और अभिलाक्षणिक बहुपद पढ़े थे। इसके बाद अभिलाक्षणिक जो है समीकरण पढ़े थे और अभिलाक्षणिक सारणी पढ़े थे। इसके बाद हाइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। स्पेक्ट्रम मान क्या होता है वो भी देखे थे और आइगेन सदिश क्या होता है और या इसको हम लोग कहते हैं अभिलाक्षणिक सदिश भी कहते हैं। इतना चीज़ हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और ये क्लास आपकी चल रही है कैले हैमिल्टन प्रमेय है जो कि ये लास्ट प्रमेय है आपका। इसके बाद प्रश्नावली का सोल्यूशन किया जाएगा। तो इसमें देखिए जो कैले हैमिल्टन जो प्रमेय होता है ना, इसमें करना कुछ नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट चला था उसी पे आधारित है। बस इसका सारणी मान हम लोग निकालते हैं, यानी कि इस सारणी का जो है कि अवयव मान हम लोग निकालते हैं। इसके बाद आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो जिस तरह से पिछली क्लास में चला था वैसे भी जो है कि यहाँ पर भी निकालेंगे। तो अभिलाक्षणिक सारणी पहले समीकरण पहले बना लेंगे हम लोग, इसके बाद जो है कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय हम लोग सत्यापित करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। देखो हल करने का इसका तरीका ये है ना कि सबसे पहले कभी भी इसका जो है कैले हैमिल्टन प्रमेय को यदि सत्यापित करना होगा तो आपको अभिलाक्षणिक समीकरण पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो अभिलाक्षणिक समीकरण जब तक बनेगा नहीं तब तक जो है आपका होगा नहीं। तो अभिलाक्षणिक समीकरण पहले हम लोग बना लेंगे और अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के बाद हम लोग अभिलाक्षणिक बहुपद निकालेंगे, यानी कि जो आपका समीकरण बनेगा उसका विस्तार कर लेंगे। इसके बाद जो है कि उससे जो है हम लोग निकालेंगे कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय हम लोग सत्यापित करेंगे। हैमिल्टन है, इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। दिया है जो दिया है पहले उसको हम नोट कर लेंगे। दिया है ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और क्या दिया हुआ है 1। इतना दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे, उसका विस्तार कर लेंगे और जो भी विस्तार आपका फाइंड होगा ना उसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और उसी में हम लोग जांच करेंगे कैले हैमिल्टन प्रमेय को। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। नोट करेंगे हम लोग कि अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण जो कि होता है सारणी ए माइनस लेमडा आई होता है इजकल टू क्या होता है 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण का तो फार्मूला होता है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसके बाद जब अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोग बनाएंगे इसके बाद उसका विस्तार करना है। तो अब देखिए पहले यहाँ से सारणी में हम लोग रखेंगे ए अवयव को हम लोग पुट करेंगे। तो ए अवयव है 1 3 2 और 1 है। इसके बाद माइनस लेमडा है। इसके बाद अवयव में आई वाले को रखेंगे। आई वाला कितने क्रम का होना चाहिए 2 × 2 का, क्योंकि यहाँ पर जो अवयव है 2 × 2 के लिए। तो जो भी इसमें हम बताए थे पिछली क्लास में कि जो भी आई का भी मान रखेंगे 2 × 2 का। यदि अवयव ए जो है 3 × 3 का रहेगा, जो भी आई का मान रखेंगे 3 × 3 का होना चाहिए। बराबर ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से अब देखिए क्या करना है। इसके बाद यह हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 1। इसके बाद माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा अवयव लेमडा 0 0 और क्या हो जाएगा लेमडा सारी मान इजकल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस लेमडा, ठीक है। 2 में से 0 घटेगा आपका 2 हो जाएगा। 3 माइनस 0 यानी कि 3 हो जाएगा। 1 माइनस लेमडा 1 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये बताइए इतना आपका हो गया। अब इसी के साथ हम लोग क्या करना है विस्तार कर देना है। देखिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इससे इसमें गुणा कर दीजिए। इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा लेमडा और ये हो जाएगा 1 माइनस जो है कि आपका लेमडा। दोनों 1 माइनस लेमडा है। 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा। चलिए ठीक है। 3 दूनी का हो जाएगा आपका 6 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए इसका जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये आपका 2 बार है तो स्क्वायर वाले पे आप तोड़ सकते हैं या गुणा करके भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 से 1 में 1 हो जाएगा माइनस 1 से लेमडा में माइनस लेमडा, माइनस लेमडा से 1 में माइनस लेमडा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 6 इजकल टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 6 इजकल टू 0। यानी कि हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा और ये घटेगा तो आपका -5 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम लोग कर देंगे फर्स्ट। देखिए ये जो है जो कि आपको जो जांच करना है ना
कैले हैमिल्टन जो प्रमेय जांच करना है, देखिए कभी भी जांच करने के लिए कहेगा कैले हैमिल्टन प्रमेय, तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे, उसका हम लोग विस्तार कर लेंगे और ये जो मान बन रहा है इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। देखिए इस तरह के कई भी सवाल आपके मिलेंगे, 3 क्रम के भी आपके सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 क्रम का आपको समझा दे रहा हूँ और 3 क्रम का हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग आसानी से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इतना तो आपका समीकरण नंबर 1 बन गए। इसके बाद जो आपका समीकरण नंबर 1 है ना, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल ए का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? कैपिटल ए का मान। यानी कि जो आव्यूह आपका है, इस आव्यूह के जगह पर यानी कि लेमडा के जगह पर हम लोग कैपिटल ए मानेंगे, और जो है आपका जो आपकी केवल अकेले अंक होगा उसके साथ हम लोग आई रखेंगे। क्या रखेंगे? आई। यानी कि ये लिखने का तरीका होता है जाँच करने का, तो तरीका आप लोग याद रखिएगा। लिखेंगे कि वर्ग आव्यूह ए समीकरण ए को संतुष्ट करेगा यदि, देखिए ये जांच करना है, तो लिखेंगे कि वर्ग आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। किस समय संतुष्ट करेगा? यदि, तो देखिए जो कैमे हैमिल्टन जो प्रमेय होता है ना, वर्ग आव्यूह अब इस समीकरण को हमको संतुष्ट करा। संतुष्ट करने का मतलब यह हुआ कि जो वर्ग आव्यूह ए है, लेमडा की जगह पर रखेंगे, 5 के स्थान पर जो है कि इंटू आई, यानी कि 5 में आई से गुणा कर देंगे, और इसको सॉल्व करके हम लोग यदि 0 दिखा दे तो वो कैले जो है कि हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कर देगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये होगा, यदि कब ये आपका संतुष्ट करेगा? यदि इसके जगह पर हम रखेंगे कैपिटल ए स्क्वायर -2, लेमडा की जगह पर रखेंगे कैपिटल ए, और ये हो जाएगा 5, और इसमें जो है आई से मल्टीप्लाई कर देना इजिकल टू 0। देखिए जो आपका अचर राशि होगी, यानी केवल जो अंक होगा उसके साथ आई से मल्टीप्लाई करना है उसमें। इसके बाद जो लेमडा का मान, जहाँ जहाँ लेमडा का मान होगा वहाँ पे जो है कैपिटल ए आपको रखना है। तो इस तरह से आपको रख देना है। ठीक है, देखो यहीं पर नहीं, कभी भी यदि सत्यापित करना होगा, 3 क्रम के लिए सत्यापित करना होगा, तो 3 क्रम के लिए हमेशा जो सारणी का विस्तार आएगा उसमें उसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण नंबर 1 मानने के बाद जो कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करना है, तो समीकरण नंबर जो 1 आप मानेंगे उसमें लेमडा की जगह पर ए रखेंगे, और जो आपका केवल अंक रहेगा उसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इसको अब 0 ना रख के ना, इसको हम लोग बना दीजिए ओ क्या है? शून्य आव्यूह। यानी कि ये जो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आप मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं? इसको मान सकते हैं आप लेफ्ट हैंड जो साइड है, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। यानी कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को जो है कि सॉल्व करके हमको हर हाल में लाना है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हल करके यदि राइट हैंड साइड हम लोग ला दें, 0 के बराबर यदि ला दें, तो हम लोग का जो है कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, तो यही बस करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो ए स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो आप देखो, ये तो रफ कार्य पे निकाल लो, ए स्क्वायर का मान आप लोग रफ कार्य पे निकाल सकते हो, या यदि 2 क्रम का है तो साथ साथ सॉल्व भी करते चलोगे। यदि 3 क्रम का आता है तो 3 क्रम के लिए आप देखिएगा नंबर कितने नंबर का, यदि नंबर ज़्यादा नंबर का होगा तो साथ साथ सॉल्व कर दीजिएगा। यदि 2 नंबर या 3 नंबर का होगा तो रफ कार्य पे सॉल्व करके इसके बाद डायरेक्ट ए स्क्वायर का मान, ए का मान, आई का मान रख करके हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो नंबर की आवश्यकता, नंबर के अनुसार जो है आप लोग काम करेंगे। यदि ज़्यादा नंबर का हो तो इसी के साथ सॉल्व करेंगे, यदि कम नंबर का होगा तो आप लोग रफ कार्य करके डायरेक्ट यहाँ पे मान रख सकते हो। ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम साथ में दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो ए स्क्वायर का मान के लिए ए इंटू ए होता है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ए वाला आव्यूह है 1 3 2 और 1 इंटू, फिर ए वाला 2, ए स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार लिखना है। फिर ए स्क्वायर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, इसके बाद 3 और क्या हो जाएगा 1 -2, इसके बाद ए का मान क्या है? आपका ए का मान क्या है? आपका खुद ही ए का मान है 1 2 3 और क्या हो जाएगा 1 -5। आई का मान क्या है? आई का मान होता है 1 0 0 और 1, ये 2 क्रम के लिए है बराबर। कैपिटल ओ जो है ये शून्य आव्यूह को दर्शाता है, तो हमको भैया शून्य आव्यूह ही सत्यापित करना है, क्योंकि शून्य के बराबर लाना है। तो हम जो है इतना ला दे तो आसानी से जो है कि हम लोग का सत्यापित हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग गुणा करके यहाँ पे देख लेते हैं भाई। ये R1 है,
R2 है, C1 है और क्या है C2। देखिए घबराना नहीं है, 3 क्रम का भी यदि दे तो इसी तरह से आपको करना है। 2 क्रम के लिए थोड़ा आसान है, इसलिए मैं 2 क्रम का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 क्रम का सवाल आएगा तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो 2 क्रम के लिए आपको अच्छे से समझ जाएंगे तो 3 क्रम का आप खुद कर पाओगे। अब देखिए, और हाँ इसमें आपकी सहायता से ए इनवर्स भी निकालना है, तो ए इनवर्स कहाँ से निकाला जाएगा वो भी हम यहीं पे बताएंगे, ठीक ना। ए इनवर्स कहाँ से निकाला जाएगा यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप नहीं तो इसको समीकरण नंबर मान दीजिएगा, क्या समीकरण नंबर 2 मान दीजिएगा। क्यों मान रहे हैं 2? क्योंकि हमको ए इनवर्स भी चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 से ए इनवर्स निकलेगा, ठीक। चलिए तो हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पे। देखिए C1 को पकड़ेंगे, इस तरह से R1 बैठाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बनेगा क्या क्या, देखिए 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी के हो जाएगा 6, फिर 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, फिर इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1, 1 दुए 2 प्लस 2 एकम 2, 3 दूनी के 6 प्लस 1 एकम 1, ठीक है, माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 एकम 2, माइनस 5 एकम 5, 0 0 और क्या हो जाएगा 5, इजिकल टू लाना है हम लोग क्या 0 0 0 और क्या लाना है 0, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, देखिए 5 और 6 क्या हो जाएगा 7, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 3 3 क्या हो जाएगा 6, 6 क्या हो जाएगा 7, माइनस। अब देखिए इसकी यहाँ पर नहीं है तो ना, देखिए ये दोनों माइनस में तो एक ही में जोड़ दीजिए, या एक ही साथ सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए तो माइनस लगा लीजिए। अब इन दोनों के एक साथ कर दिए, यहाँ पर माइनस तो माइनस हम लगा दिए, इन दोनों के देखिए दोनों का माइनस तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, नहीं माइनस में है ना दोनों को, चलिए एक ही साथ दोनों को कर लीजिएगा, यहीं पर आप नोट कर दीजिए पहले। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इसके बाद क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर है माइनस 5 0 0 5 और बराबर है आपका क्या 0 0 0 और 0, ठीक है। मैं देख लूँ भाई दिख तो रहा है यहाँ पे, चलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखिए इतना जब हम लोग कर लिए ना, तो अब हम लोग इन सभी को एक ही साथ हल करेंगे और 0 के बराबर लाना है, तो हम लोगों को हमको जो है सभी को एक साथ करना है और 0 के बराबर लाना है। देखिए 7 एक ही साथ नोट कर रहा हूँ, 7 -2 है, इसके बाद -5 है, ठीक है। फिर नीचे वाला में 6 -6 और -0, 6 -6 और 0 हो गया। फिर आगे वाले में क्या होगा, देखिए 4 -4 4 -4 और -0, फिर ये वाला हो जाएगा 7 -2, इसके बाद हो जाएगा -5 और यही बराबर, देखिए और यही बराबर क्या है 0 है, यानी कि 0 0 0 और क्या हो जाएगा 0, शून्य अवयव के बराबर। देखिए 5 2 7, -7 हुआ, 7 में से 7 घटा, ये आपका हो गया 0, ये भी आपका घट करके 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 0। देखिए ये दोनों पक्ष बराबर हुआ, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड जो साइड है यही बराबर आया राइट हैंड क्या साइड का, अतः यह जो है कैले हैमिल्टन प्रमेय को क्या करता है सत्यापित, ठीक है। यानी कि ये जो है कैले हैमिल्टन प्रमेय को क्या करता है सत्यापित हुआ, यानी कि ये जो है हम लोग कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कर दिए जब दोनों बराबर हो गया। तो यही आपको करना था, कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय को जो है सत्यापित करना था, तो ये जो है कि हम लोग का सत्यापित हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ। तो पूरा लिखने का तरीका ये है ना कि अतः वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। यहाँ पूरा मैं नोट कर दे रहा हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है, अतः वर्ग आव्यूह अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है
देखिए संतुष्ट कर रहा है ना, संतुष्ट हो गया, संतुष्ट करता है, अतः कैले हैमिल्टन प्रमेय, कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ, ठीक है। इस तरह से जो है कि आपको सत्यापित कर लेना है, ठीक है। बताइए, अब तो यहाँ पर किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो ये जो है आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करने का तरीका था। यदि सत्यापित करने को कहता है तो इस तरह से आप लोग सत्यापित करेंगे। यदि आपका 3 क्रम का अवयव रहेगा तो 3 क्रम के लिए यानी कि आपका AQ में चला जाएगा, तो वहाँ पे 3 बार जो है आपको मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। तो उसका प्रक्रिया हम लोग रफ कार्य पे करेंगे। एग्जाम में आप लोग रफ कार्य पे करिएगा, क्योंकि सब कार्य पे करेंगे तो आपका ज़्यादा प्रोसेस आपका बढ़ेगा। रफ कार्य करके आसानी से आप नोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ रही कैले हैमिल्टन प्रमेय, तो हम लोग सत्यापित किए यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से देखिए लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे ना कि हम लोग को इसकी सहायता से ए इनवर्स मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम अवयव आपको निकालना है, यानी कि ए इनवर्स जिसे बोलते हैं। तो ये आपको निकालना है क्या, व्युत्क्रम अवयव जो है आपको निकालना है। देखिए आपके प्रश्न में जो है व्युत्क्रम अवयव आपको निकालने के लिए देगा भी। तो व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं, यानी कि ए इनवर्स बराबर क्या, आप लोग अवयव में पढ़े हैं व्युत्क्रम अवयव। तो व्युत्क्रम अवयव निकालने के लिए कहेगा तो ए इनवर्स आपको हर हाल में निकालना होगा। तो जैसे हम लोग अवयव में पढ़े थे कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/साड़ी, इसके बाद एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट वाले से नहीं निकालना है, एडजॉइंट वाला से नहीं निकालना है, यहाँ पर जो है कैले हैमिल्टन प्रमेय से आपको निकालना है। तो कभी भी ए इनवर्स यदि आपको निकालना होगा तो आपको कैले हैमिल्टन प्रमेय को पहले सत्यापित करने के लिए कहेगा, तो सत्यापित आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको व्युत्क्रम अवयव निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैले हैमिल्टन प्रमेय के प्रयोग द्वारा यदि कहता है तो आप लोग सारी प्रक्रिया इस तरह से आपको करनी पड़ेगी। पहले सत्यापित करना पड़ेगा क्या सत्यापित ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद ए इनवर्स आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये आपका निकला यहाँ तक। इसी के साथ हम लोग चलेंगे कि ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम अवयव कैसे हम लोग निकालते हैं। तो वो प्रक्रिया होगी समीकरण नंबर 2 से, यानी कि समीकरण नंबर 2 से जो है कि हम लोग व्युत्क्रम अवयव यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घबराना नहीं है। 3 क्रम के लिए आप लोग खुद कर सकते हो, यही प्रोसेस सेम चलेगा, लेकिन 2 क्रम के लिए हम इस वीडियो में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये छोटा प्रोसेस है, आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा। और 3 क्रम वाला जो ये प्रश्न में आएगा तो हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसका ए इनवर्स निकालना, क्योंकि दोनों एक ही सवाल में दोनों चीज़ हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको दोनों चीज़ एक ही बार में समझा दिया जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं ए इनवर्स की तरफ। चलिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी बताए हैं, तो यहाँ तक हम मिटा दिए इसको, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, यहीं से समीकरण नंबर 2 यही बना था ना। इसके बाद नीचे से जो है कि जो है कि आपको क्या था, कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित किया गया था, तो उसके नीचे से आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग इस जो यहाँ तक सॉल्व करेंगे इसके नीचे से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग समीकरण 1 से, क्या निकालने के लिए, ए इनवर्स को निकालने के लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण समीकरण 1 से नहीं, ये है ना समीकरण 2 से। किससे लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 है कि कैपिटल A स्क्वायर माइनस 2A, और ये हो जाएगा -5i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ का मतलब यह हुआ कि शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव से अब यहाँ पर मतलब है नहीं, शून्य अवयव को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको नोट कर सकते हैं कि A स्क्वायर माइनस 5A इक्वल टू शून्य अवयव को छोड़ सकते हैं और i को इधर, यानी कि इस मान को टोटल इधर भेज देंगे, तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 5i आपका हो जाएगा। देखिए अब हमको क्या चाहिए, हमको ए इनवर्स चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगा, ए इनवर्स चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो गुणा करेंगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा। गुणा जब करेंगे तो यह हो जाएगा ए इनवर्स
ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 ए इनवर्स ए, ठीक है, इजिकल टू 5 ए इनवर्स आई, इस तरह से, ठीक ना। इसी के साथ देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको जरा ध्यान दें। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स है और ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ए इंटू ए करके लिखा जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इंटू है, देखिए इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर इंटू साथ में नहीं लगाएंगे, इंटू लगाने का मतलब गुणा होगा। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 5 माइनस ए इनवर्स ए इजिकल टू 5 ए इनवर्स जो है आपका हो जाएगा आई, ठीक ना। 5 है या 2 है, यहाँ पर देखिए गलत है हम लोग कर रहे हैं, तभी से गलत ही करते आ रहे हैं। यहाँ पर है भैया 2, क्या है 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हम लोग एक चीज़ देखें, यहाँ पे तो एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मिल रहा है कि इंटू जब है तो इससे इसमें गुणा करना है। तो जब a से इस a में गुणा करेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक घात इसका प्लस है तो एक पावर 0, और ये हो जाएगा a माइनस 2 ए इनवर्स ए। देखिए इंटू में नहीं है, इंटू में और ए बिना इंटू का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स ए, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ। एक चीज़ मैं इधर लिखने का प्रयास करता हूँ, चूँकि ए इनवर्स यदि ए हो तो ये बराबर होता है आई के, ए इनवर्स ए हो तो ये बराबर कितना होता है आई के, ध्यान दीजिए इंटू नहीं लगा हुआ है, तथा ए इनवर्स आई बराबर आई ए इनवर्स हो तो यही बराबर हो जाता है ए इनवर्स के, ठीक ना। इंटू किसके साथ केवल लगेगा जब ए स्क्वायर को आप तोड़ रहे हो 2 बार, तो ए इंटू ए होता है, इंटू इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आपका अभी का होता है, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कि गुणा जब हो रहा है तो यहाँ पर डॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर डॉट लग गया तो यहाँ पर थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अब ये टोटल मान जो है ए इनवर्स ए जो है कितने के बराबर होता है आई के। अब यहाँ पर ए इनवर्स आई कितने के बराबर, देखिए ए इनवर्स आई जो है टोटल ए इनवर्स के होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ए इनवर्स। तो ए का पावर 0 का मान 1 होता है, और यह हो जाएगा ए केवल हो जाएगा 2 आई इजिकल टू हो जाएगा 5 ए का पावर -1। कुछ टाइम बंद कर दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तो इधर से उधर जो सभी मान हो रहे हैं तो मान में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से हटेगा तो गुणांक बटा लगेगा, यानी कि 1 बटा में हो जाएगा 5। ए अवयव को रखेंगे तो ए अवयव क्या था हम लोग का 1 3 1 3 2, और यहाँ पर था 1 माइनस 2 से आई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए इसके बाद गुणा करिए, लिख लीजिए पहले इसके बाद गुणा करिए तो अच्छा रहेगा। 1 0 0 और 1, इसके बाद कोष्टक बंद कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स इजकल टू 1/5 कोष्टक में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 3 2 और 1, इसके बाद माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 0 0 और 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स इजकल टू हो जाएगा 1/5, 1 - 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखो 1 - 2 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 2 में से ये हो जाएगा 2, 3 में से ये घटेगा तो 3 हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1। और यहाँ तो 1/5 से जो है कि आप लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे सभी अवयव में, या इसी तरह से छोड़ सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इतना भी आप जो है फाइनल आंसर में छोड़ सकते हैं, या इसको आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आगे की तरफ ले जा सकते हैं। ए इनवर्स इजकल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, इसका 1/5 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 1/5 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 5। यानी कि जो है कि या तो इतना आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। गुणा करके भी आप रख सकते हो, या गुणा करके गुणा नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा यहाँ पे हो रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे किया गया है। देखिए ए स्क्वायर का मतलब हुआ डॉट में ए इंटू ए हम लोग लिखते हैं, आपको पता है हमेशा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है अवयवों का।
तो a इंटू ए कर देंगे। जब ये इंटू लग गया तो इसका मतलब कि इससे आप इसमें भी गुणा कर सकते हो, तो इससे या इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा, या इससे इसमें करेंगे तो ये आपको बन जाएगा इतना। तो वहाँ पे वो चीज़ याद रखिएगा, और ये आप सूत्र याद रखिएगा कि ये सूत्र आपका क्या होता है। चूँकि ए इनवर्स ए हो तो वह आई के बराबर होता है, या आपका ए इनवर्स आई हो या आई ए इनवर्स हो तो ये बराबर हो जाता है ए इनवर्स के। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पर किया गया है। तो ये रहा जो है कि आपका जो आपका कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय था, जो कि हम एक एग्जाम्पल आपको बताए हैं, और इस एग्जाम्पल में जो है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करने का तरीका भी बताया गया। इसके बाद व्युत्क्रम आव्यूह या ए इनवर्स जो है आपको निकालने के लिए कहेगा तो किस तरह से निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जब भी प्रश्नावली चलेगी और उस प्रश्नावली में आपके इस तरह सवाल आएंगे तो आपको जो है कि ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपका रहा बेसिक कंसेप्ट, जो कि आज जो है कि इस वीडियो में समाप्त हुआ, और अगली वाली क्लास में हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली जो है 3.1 के साथ, जो कि प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई हैं सभी बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। पिछली क्लास वाली जो भी चीज़ें चली थी, यदि आप उसको रिवाइज नहीं किए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि प्रश्नावली को सॉल्व करने में कोई भी आपको कठिनाइयाँ न देखने को मिले। तो ये था आपका वीडियो, यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।